Good morning all of you. Welcome to online class 7th चैप्टर क्लॉथ मटेरियल्स। कल हमने आपको फाइबर्स और फैब्रिक के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको सिल्क यानी रेशम के बारे में पढ़ाएंगे। सिल्क इज ए स्ट्रॉन्ग बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लॉथ। सिल्क एक मजबूत व लेकिन हल्के और नरम कपड़े के बने होते हैं। द सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स obtained फ्रॉम द cocoons ऑफ सिल्क मॉथ। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। द rearing of silk moths for obtaining silk is called सेरीकल्चर। सिल्क प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। यही रेशम पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, रेशम की खोज। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। रेशम यानी सिल्क का विकास सबसे पहले चाइना में हुआ। According to the legend, in about 3000 BC, the bride of Chinese Emperor Huangdi, named Shi Chongxi, developed the first silk rail. इसके अकॉर्डिंग इसकी खोज 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। जो राजा होंगडी की वाइफ थी उनका नाम सी चिंगसी, जिन्होंने सबसे पहले सिल्क रेल को विकसित देखा। इट वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर 100 of years। यह 100 साल तक बारीकी से संरक्षित रहस्य रखा गया था। नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क रीच्ड इंडिया only in 300 AD by traders and travelers। सिल्क बनाने का नॉलेज 300 ईसा पूर्व में व्यापारियों और यात्रियों द्वारा भारत में पहुंचा। सिल्क मॉथ्स वर आल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज बट दे कुड नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू कोल्ड वेदर। सिल्क मॉथ्स यूरोपीय देशों में भी व्यापार किए जाते थे, पर ठंड के कारण वो बच नहीं सकते थे। सिल्क हाउएवर Italy became silk center of western countries of Europe। इस तरह से इटली यूरोप के पश्चिमी देशों का सिल्क सेंटर यानी रेशम केंद्र बन गया। सोर्स ऑफ सिल्क, रेशम का स्रोत। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ बॉम्बाइट्स मोरी। रेशम की सबसे अच्छी गुणवत्ता रेशम कीट बम्बाइट्स मोरी के कोकून से प्राप्त की जाती है। इट कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। यह कैटरपिलर सहतूत के पेड़ की पत्तियों पर पाया जाता है। दिस वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ इज कल्टिवेटेड इन चाइना एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। चीन तथा उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रेशम कीट की खेती की जाती है। वाइल्ड सिल्क कॉल्ड तसर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मॉथ्स दैट फीड ऑन ओक लीव्स। जंगली रेशम, वाइल्ड सिल्क जंगली रेशम जिसे तसर कहा जाता है, ये सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है। ये ओक की पत्तियों पर पाया जाता है। Muga silk is obtained from another wild variety of silk moth found in Brahmaputra Valley। इसके लिए वो भारत और चीन में मूंगा सिल्क, ये और कई जंगली घाटियों में सिल्क मॉथ ब्रह्मपुत्र की वैली घाटियों में पाया जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का लाइफ या हिस्ट्री यानी जीवन इतिहास।
The female silk moth lays 100 of tiny eggs on the mulberry leaves. मादा रेशम मौत सहतूत के पत्तों पर सैकड़ों अंडे देता है. The larvae that hatch out of the eggs are called caterpillars. जब लार्वा अंडे से बाहर आता है, इस स्टेज को कैटरपिलर कहते हैं. They feed on mulberry leaves vigorously and grow in size. ये मालबेरी की पत्तियों को यानी सहतूत के पत्तियों को खाते हैं और अपना आकार बढ़ाते हैं. When a caterpillar is ready to enter the pupal stage, it stops feeding and its salivary glands secretes fibers around the pupa. जब एक कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में इंटर करता है यानी प्रवेश करता है, तो उसके लिए वो रेडी रहता है. तब वह फीडिंग स्टॉप कर देता है और वो सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट फाइबर्स को प्यूपा के चारों ओर कर देता है. The fibers is made of a protein which hardens on exposure to air and forms a cover around the pupa. यह फाइबर एक प्रोटीन से बना होता है जो हवा के संपर्क में एक कड़ी बनाता है और प्यूपा को अपने चारों ओर आवरण बना लेता है यानी ढक देता है. This cover around the pupa is called cocoon. चारों तरफ से ढका हुआ प्यूपा कोकून कहलाता है. It's ball shaped and is formed of silk fiber. यह बॉल शेप का और सिल्क फाइबर का बना होता है. Further development of silk moth cocoons inside the cocoon. यह रेशम कीट का विकास कोकून में जारी रहता है. At the end of pupal stage या इसकी समाप्ति प्यूपल स्टेज में होती है. Moth cuts the silken fiber of the cocoon and the young moth flies out. प्यूपल स्टेज के अंत के बाद मॉथ सिल्क फाइबर को कोकून से कट करके ये यंग मॉथ में फ्लाइज बाहर आ जाती है. फ्रॉम कोकून टू सिल्क. The breeding and management of silk moth for the production of silk involves the following step. निम्न सभी चरणों में रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का प्रजनन और प्रबंधन किया जाता है. फर्स्ट स्टेज में the eggs of silk moth are stored on strips of cloth or paper and are sold to silkworm farmers. सिल्क मॉथ के एग्स को कपड़ों पर स्टोर करके या फिर पेपर पर रख के रेशम के कीड़ों को किसानों को बेच दिया जाता है. सेकेंड स्टेज में द एग्स आर reared in hygienic condition and suitable temperature and humidity till the larva come out. एग्स को उपयुक्त सामान्य टेम्परेचर या सामान्य ताप और आर्द्रता पर स्वच्छ स्थिति में पाला जाता है जब तक कि लार्वा बाहर ना आ जाए. थर्ड स्टेज में द सिल्क मॉथ लार्वा आर देन फीड ऑन मलबेरी लीव्स अंडर कंट्रोल कंडीशन. इसके बाद रेशम पतंगों को शहतूत की पत्तियों पर नियंत्रित अवस्था में पोषित किया जाता है. फोर्थ नंबर, fully grown cocoons are stored out according to their colors, size, shape and texture. पूर्ण विकसित कोकून को उनके रंगीन आकार और संरचना के आधार पर स्टोर किया जाता है. The stored cocoons are immersed in boiled water. कोकून्स को बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है. This kills the pupa inside the cocoons, जिससे कोकून्स के अंदर प्यूपा को मारा जा सके. The cocoons are then put through a series of hot and cold immersion. कोकून फिर गर्म और ठंडे विसर्जन की एक श्रृंखला के माध्यम से बाहर किया जाता है. This makes the silk gums. यह सिल्क गम्स को बनाता है. आज का चैप्टर सिर्फ यहीं तक. आपके लिए क्वेश्चन आंसर है. व्हाट इज सेरीकल्चर? सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क. इसको कॉपी पे लिखना है और फिर इसे लर्न करना है.
व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीटों को रेशम के लिए पाला जाता है, यही सेरीकल्चर कहलाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वी गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। हमें अच्छी क्वालिटी की सिल्क कहाँ से प्राप्त होगी? तो हमें अच्छी क्वालिटी की सिल्क के लिए सिल्क वर्म बम्बई स्मोली सबसे अच्छी सिल्क यानी बेस्ट क्वालिटी की सिल्क इसी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये दोनों क्वेश्चन आप लिख करके कॉपी पे इसको लर्न करिएगा। आपके लिए होमवर्क यही है। थैंक यू क्लास।